हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 7 चैनल पर। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो परीक्षा 9 नवंबर 2025 को होने वाली है, उसका प्रैक्टिस सेट 8 आज हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पूरे 100 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 8 का देखेंगे और इस तरह से लगातार जो है आपको 15 प्रैक्टिस सेट एग्जाम 7 चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था। तो यह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह विकल्प बी यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है बताना है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, अजैविक अवयव, जीवाणु और पर्वत जो है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें जो सही सुमेलन है वो विकल्प सी यानी कि हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है कब। तो यह विकल्प सी यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, जिससे इस चैनल पर और भी सुधार हो सके और उम्दा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो साथियों, आइए, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, मैं एक बार सिर्फ वीडियो में बोल देता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है। तो विकल्प ए यानी कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह विकल्प डी यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्रों में किस एक से संबंधित है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि उष्ण कटिबंधीय अल्पाद्र वन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत है हुई। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है शुरुआत की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। तो यह विकल्प बी यानी कि सन 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि जोरहाट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि लोकाट जो है सदाबहार फल वृक्ष है। सुमेलन करना है यहाँ पर पादप और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए यानी कि 4, 1, 2, 3 यानी कि आइए देख लेते हैं। आबनूस जो है वो 4 यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। शीशम जो है वो आर्द्र पर्णपाती प्रकृति की वनस्पति है। अखरोट जो है हिमालयी आर्द्र प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है और जो भुर्ज है वो अल्पाइन प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि चावल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि राजमा, यानी कि जो भी फलीदार फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। फसल के पैटर्न में धान्य फसल की प्रभाविता है और भारतीय कृषि संक्रियाओं के लिए बहुत छोटा है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि केवल 2 और 3 यानी कि भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है, यह सही नहीं है। बाकी 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में औसत दर अधिकतम है। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। तो यह विकल्प यानी कि इडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित शब्दावली है। पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति का प्रवाह होता है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि एक दिशात्मक। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि समुद्र। यह प्रश्न कई प्रैक्टिस सेट में
लगभग लगभग हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है किस चीज़ की, तो यह विकल्प बी यानी कि धनात्मक संकल्पना है। निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया सह विकास में सहायक नहीं है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि सहभोजिता जो है सह विकास में सहायक नहीं है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो यह पुरस्कार जो है विकल्प डी यानी कि वृक्ष मित्र नाम है। IEEP का पूर्ण रूप है, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP का फुल फॉर्म है। धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है, तो यह जो है विकल्प डी यानी कि 300% इस जो साइकिल है इसकी फसल चक्र की सघनता है। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं, तो इसको हम विकल्प ए यानी कि कैच क्रॉप कहते हैं, यानी कि अल्पावधि फसल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि वाराणसी में स्थित है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो यह जो है विकल्प सी यानी कि अस्थायित्वहीन मांग पाई जाती है। भारतीय वन अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो यह जो है विकल्प सी यानी कि 1927 में अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो यहाँ पर हम विकल्प देखेंगे। यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी कि केवल 1, 2 और 4। आइए देख लेते हैं 1, 2 और 4 को। यानी कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है, तो यह विकल्प सी यानी कि पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो यह जो है विकल्प डी यानी कि 1/3 यानी कि 1/3। सम्मेलन करना है सूची 1 को सूची 2 से कच्छ की वनस्पति और राज्य, तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। विकल्प डी यानी कि 4, 1, 5 और 2, यानी कि अचरा रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कुंडापुर जो है वो कुंडापुर विकल्प ए यानी कर्नाटक से। पिच्छवरम जो है वो 5 यानी कि तमिलनाडु से, और जो बेम्बानाड है वो केरल राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है, तो यह जो है विकल्प डी यानी कि देवदार। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसको हम विकल्प ए यानी कि शस्य सघनता कहते हैं। फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए, तो यह जो है विकल्प सी यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु विश्व के सभी 6 महाद्वीपों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो यह विकल्प बी यानी कि एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि जिप्सम के प्रयोग से लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का हल निकाला जा सकता है। पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि पहला, यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह वृष्टि धोवन तथा वाती अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक होती है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है, यह प्रभावकारी नहीं है। बाकी 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो प्रभावकारी है। पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, यह कथन असत्य है। बाकी पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह, यह सत्य है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है और पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है, ये कथन सत्य है। किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है।
प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि घास स्थल। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी कि PACE। यह महत्वपूर्ण टर्म है और इसका फुल फॉर्म आप जरूर से याद कर लीजिएगा। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो यह विकल्प बी यानी कि भारत। प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह विकल्प सी यानी कि वन्य जीवों की रक्षा करना। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि यह एक बंद तंत्र होता है, यही सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो यह विकल्प डी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि वनस्पति उद्यान जो है स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है। वृक्षों के पूरे जीवन काल की व्यास, ऊंचाई एवं आयतन वृद्धि का विश्लेषण भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि तना विश्लेषण के द्वारा। वनों में असामान्यता किस कारण से होती है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि वृक्षों का अधन जो है वनों में असामान्यता का कारण होती है। श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्छ्वासित वायु में अपरिवर्तित रहती है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि N2। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि 46 ग्राम। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि लेडिंग कोशिकाएं। मायोपिया की संघ का दोष है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि नेत्र का दोष है। CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि रक्तस्राव। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि तना काट से। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीव के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि पेशी दुष्पोषण जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैथ से रिलेटेड है तो इन प्रश्नों को स्किप करेंगे और फिर जो है 66 से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि AGP स्लॉट जो है ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे XMP24 3A2 यानी कि विकल्प डी उपरोक्त सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह किससे संबंधित है? वह विकल्प बी यानी कि डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन। कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि सॉल्वेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? तो यह विकल्प सी यानी कि मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य नहीं है। आर्डियूनो के संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, ए सिंक्रोनस और बी असिंक्रोनस। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि ए और बी दोनों। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह विकल्प जो है डी यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम का पूर्ण रूप जो है वो विकल्प जो यहाँ पर डी यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी है। MS वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे कहा जाता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। तो यह जो है विकल्प
बी यानी कि क्लिप आर्ट जो है इसको डाला जा सकता है। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं और उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह विकल्प बी यानी कि 63। निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो यह विकल्प सी यानी कि कॉलम जो है वो सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? यानी कि इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन और फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि जो इंडेंटेशन है वो फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि टुडे स्मॉल ब्रैकेट गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। तो यह विकल्प डी यानी कि Ctrl+Shift+N से इनकॉग्निटो विंडो जो है खोली जा सकती है। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि एंड्रॉयड एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान स्थित है? तो यह विकल्प सी यानी कि कानपुर, यानी कि दाल और चीनी से संबंधित संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो यह जो है विकल्प यानी कि 912। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो है विकल्प यानी कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकेंड हेतु इस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि सीतापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो यह विकल्प सी यानी कि गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यह विकल्प बी यानी कि 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो यह विकल्प यानी कि बोक्सा जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यह जो है विकल्प यानी कि आमिर खुसरो। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, तो यह जो है पर्व ऋषि व्यास को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि बस्ती जिले में है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह जो है विकल्प यानी कि हुसैन शाह। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह विकल्प यानी कि NH7। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना हुआ कहाँ स्थित है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुमेलन करना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर विकल्प यानी कि 2 4 1 3 यानी कि टेराकोटा जो है वो गोरखपुर से, लकड़ी के खिलौने वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से और कांच का सामान जो है वो फिरोजाबाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि शक्ति के स्रोत से, यानी कि रेणुकूट में पावर जो बिजली आती है वो ज़्यादातर रेणुकूट से ही उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो बी यानी कि ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। अर्जुन बाध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो यहाँ से लाभान्वित जिला जो है विकल्प डी यानी कि हमीरपुर। और भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 90% यानी कि विकल्प डी। और आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो यह विकल्प बी यानी कि प्रतापगढ़। तो साथियों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेटेड के सभी 100 प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए और आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और 9 नवंबर 2025 को होने वाली परीक्षा में ज़रूर साथियों आप लाभान्वित होंगे। तो साथियों अभी तक ने आप यहाँ तक वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।